Hello everyone, I am Amit Vilay and welcomes to you all in the another video of Economics and Opportunity। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कॉमर्शियल बैंक और उसके प्राइमरी फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम कॉमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंडरी फंक्शन है वो क्या होते हैं? रिफर्स टू द क्रूशियल फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। एक क्रूशियल फंक्शन से कॉमर्शियल बैंक है आफ्टर प्राइमरी फंक्शन। द सेकेंडरी फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड अंडर द थ्री हेड्स। कुछ थ्री हेड्स में डिवाइड किया गया है सेकेंडरी फंक्शन को। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज जिसको बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन जिसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में कुछ 3 या 4 जो डिफरेंट हेड्स में इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला जो फंक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें तो जो ये फैसिलिटी है एक तरह से क्या है, एडवांसिंग लोन की फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है। करंट अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में जितनी मनी होती है, इट मीन जितना केस होता है उससे भी ज़्यादा क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। किसके फॉर्म में? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के फॉर्म में। और जो इसके लिए बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। और सच फैसिलिटी रिलायबल और रिस्पेक्टेबल कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको प्रोवाइड की जाती है? करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है। देन रिलायबल और रिस्पेक्टेबल कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ बैंक इस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो चलिए देखिए और समझते हैं इसको। बैंक एडवांस लोन टू इट्स कस्टमर। बैंक अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है अप टू अ सर्टेन अमाउंट थ्रू ओवरड्राफ्ट। एक सर्टेन अमाउंट तक क्या किया जा सकता है? ओवरड्राफ्ट के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है। इफ देयर आर नो डिपॉजिट इन द करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में डिपॉजिट नहीं है, फॉर एग्जांपल हम ये समझे कि किसी के करंट अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हैं और वो इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसे 1,20,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो थ्रू द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो अपने करंट अकाउंट में से क्या कर सकता है? 1,20,000 विड्रॉ कर सकता है, भले ही उसके अकाउंट में क्या हो, 1 लाख रुपीज़ हो। इट मीन्स वो 20,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकता है। किसके फॉर्म में? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के फॉर्म में। इट मीन्स इफ देर आर नो डिपॉजिट या डिपॉजिट ना भी हो तो भी विड्रॉ कर सकता है कुछ अमाउंट सर्टेन लिमिट तक, बैंक जो उसको अप्रूवल देगा उसके अकॉर्डिंग। इन द करंट अकाउंट फॉर दिस बैंक डिमांड अ सिक्योरिटी। बैंक उसके लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखती है फ्रॉम द कस्टमर एंड चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट। तो हमें ये याद रखना है क्या किया जाता है, हाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है। दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू द रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर फॉर द शॉर्ट पीरियड। ये जनरली किसके लिए दी जाती है? शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है। और किसको प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी? रिस्पेक्टेबल पर्सन हो या रिलायबल, भरोसेमंद हो, जिस पर बैंक क्या कर सकती है, विश्वास कर सकती है। मतलब बैंक में उसकी जो क्रेडिबिलिटी है या बोल सकते हो उसकी क्रेडिट वर्थनेस से गुडविल है वो क्या हो, अच्छी हो। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवांसिंग लोन। हम सेकंड अगर फंक्शन की बात करें तो सेकंड फंक्शन क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बैंक का मेजर फंक्शन है और उसको समझने के पहले हम ये समझते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और उसमें बैंक का क्या मेजर रोल है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या है कि 2 इंडिविजुअल है, वन इज़ ए अनदर वन इज़ बी। 2 इंडिविजुअल्स हैं। अब क्या चाहता है ए बी को, क्या कर रहा है, कोई गुड सेल कर रहा है। कितने का? अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 1 लाख रुपीज़ का ए बी को क्या कर रहा है, कुछ गुड सेल कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। इन दैट केस अगर बी के पास अभी कोई भी अमाउंट नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, मनी नहीं है फॉर परचेजिंग द गुड्स, सो बी क्या करेगा, उसको क्रेडिट पर परचेज करेगा। क्रेडिट पर परचेज करेगा तो ए उसको क्या करेगा, हाँ क्रेडिट पर सेल तो कर देगा, लेकिन ए उससे ये बोलेगा कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए दे रहा हूँ। किसके फॉर्म में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों साइन करने के लिए दिया जा रहा है? ताकि ए को किस पर भरोसा रहे, बी पर भरोसा रहे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, मतलब जो बिल का क्या होगा, मैच्योरिटी पीरियड होगा, उसमें बी क्या करेगा, ए को पेमेंट कर देगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि जो टाइम पीरियड है हम बिल का क्या मान लें, 90 डेज मान लें, मतलब 90 डेज में बी किसको, ए को पेमेंट कर देगा जो
उसने उधार में क्या किया है, परचेस किया, मतलब कितने का, 1 लाख रुपीज़ का। जो बिल है वो कितने का हो गया, 1 लाख रुपीज़ का। तो इसकी इंपॉर्टेंस कब है, जब ए बी को उसको साइन करने के लिए दे रहा है और उसको बी वापस से साइन करके किसको, ए को रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए को 90 डेज से पहले मनी की रिक्वायरमेंट हो गई, लेकिन अब वो बी से तो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि जो बिल का मेच्योरिटी पीरियड है वो कितना है, 90 डे है। तो वो क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करेगा। तो इन केस वो थर्ड पार्टी को अप्रोच करता है तो इस अप्रोच को एंडोर्समेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी यहाँ बैंक भी हो सकती है। जब बैंक होगी तो क्या होगा, ए बैंक को अप्रोच करेगा और बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, 1 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो बैंक क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मतलब ए को पेमेंट करने के लिए एग्री हो जाएगा, कितने, 1 लाख रुपीज़ को पेमेंट करने के लिए एग्री हो जाएगा। लेकिन बैंक उससे बोलेगा कि इस 1 लाख पर वो क्या करेगा, बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। देन जो ए है वो बैंक से जब 1 लाख रुपीज़ लेगा तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको डिडक्ट करने के बाद बैंक क्या करेगा, ए को अमाउंट पे कर देगा। तो ये जो सिचुएशन है वही क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। तो ये क्या है, ये भी बैंक का एक फंक्शन है। और बैंक क्या कर लेगा, बी से 90 डे होने पर क्या ले लेगा, जो अमाउंट है वो बी से ले लेगा। तो ये जो पूरा सर्कमस्टांसेस है या पूरी सिचुएशन है, यही क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। और दिस इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट एंड इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एडवांसिंग लोन। जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अभी हमने पूरा डिटेल में समझा, ये क्या है, एडवांसिंग ऑफ लोन का ही एक इंपॉर्टेंट मेथड है टू द ट्रेडर्स फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस। ये किसके लिए दिया जाता है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, और जनरली किसको दिया जाता है, ट्रेडर्स को दिया जाता है, क्योंकि जो उनकी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होती है कई बार वो किस में होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। अंडर दिस सिस्टम बैंक एडवांस लोन टू द ट्रेडर एंड बिजनेस फर्म्स बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल। उनके जो बिल्स हैं उसको डिस्काउंटिंग करके क्या कर देते हैं, वो पेमेंट कर देते हैं, मतलब एडवांस लोन दे देते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब वही कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट इंडिविजुअल को जिसको रिक्वायर होती है उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। इन दिस वे बिजनेसमैन गेट लोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। किसके बेसिस पर मिलता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर ही लोन मिलता है, बिफोर द टाइम ऑफ देयर मेच्योरिटी। जैसे हमने समझा था कि 90 डेज की मेच्योरिटी पीरियड था, लेकिन क्या था, इंडिविजुअल को उससे पहले मनी की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने किसको अप्रोच कर लिया, बैंक को अप्रोच कर लिया, और बैंक रेडी हो गया किस पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर पेमेंट करने के लिए, किससे पहले, मेच्योरिटी डेट से पहले। तो यही जो फंक्शन है, यही क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बैंक परफॉर्म करता है किसके लिए, अपने कस्टमर के लिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है अगर हम उसको देखें तो क्या है, एजेंसी फंक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें कॉमन जो फंक्शंस होते हैं बैंक के वो इंक्लूड किए जाते हैं। एजेंसी फंक्शंस इम्प्लाइज दैट कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज अ एजेंट ऑफ कस्टमर बाय परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। कई टाइप के डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है बैंक। जो सबसे पहला फंक्शन है वो ट्रांसफ़र ऑफ फंड है। ये कॉमन फंक्शन है। थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ फंड बैंक क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैश और फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है बाय द डिफरेंट मीन, किसी भी तरह के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो, या हम बोल सकते हैं कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट हो, एनीथिंग, किसी भी हेल्प से, चेक की हेल्प से फंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिकल एंड ईजी रेमिटेंस ऑफ फंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक द डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट चेक की तरह ही होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीडी बोलते हैं, मेल ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, एक्सेट्रा। देखिए कॉमन फंक्शन है, जो हम जनरली जो मनी को ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या किसी इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को कोई चीज़ परचेस करते हैं, या कोई हम किसी को सेल करते हैं तो वो मनी ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो जितने भी फंक्शन है वही मनी के जो ट्रांसफ़र फंक्शंस हैं वही क्या है, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ फंड है। तो ये एजेंसी फंक्शन में इन्वॉल्व किया जाता है। अगर हम सेकेंड फंक्शन की बात करें तो क्या है, एजेंसी फंक्शन में सेकंड फंक्शन कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। देखिए यहाँ में समझने वाली बात है
कि कई बार क्या होता है कि बैंक को हम जो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं किन चीज़ों में, कि अगर मान लीजिए आपने कोई बाइक को या किसी कार को फाइनेंस करवाया और उससे को बैंक से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, तो पर्टिकुलर एक पीरियोडिकल टाइम में क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली क्या होगा, मनी डिडक्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये जो आपका जो बैंक है वो क्या कर रहा है, आपके बिहाफ पेमेंट कर रहा है। या कभी आपको कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना हो तो ऑटोमेटिकली किससे हो जाता है, बैंक से डेबिट हो जाता है। या आपकी जो सैलरी होती है वो भी मंथली सैलरी, वो भी कहाँ आ रही है, बैंक में आ रही है। तो ये जो कई सारे जो ट्रांजैक्शन है जिसको रिसीव करना और पेमेंट करना कौन करता है, बैंक करता है। किसके बिहाफ, अपने कस्टमर के बिहाफ और उनकी परमिशन के बेसिस पर। तो यही क्या है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम है। कॉमर्शियल बैंक्स कलेक्ट चेक्स को कलेक्ट करता है, डिफरेंट जो भी बैंक्स के हैं अपने कस्टमर के हैं, बिल्स को कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट डिविडेंड इनको कलेक्ट करता है, सब्सक्रिप्शन को, रेंट को, सैलरी को, अदर पीरियोडिकल रिसिप्ट, कोई भी पीरियोडिकल रिसिप्ट जो टाइम पीरियड के साथ क्या होती है, जैसे मंथली या 6 मंथ में या ईयरली कोई भी पेमेंट जो रिसिप्ट्स होती हैं वो उनको रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स एंड मेक पेमेंट, और पेमेंट भी करता है, लाइक द टैक्सेस को पे करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, एक्सेट्रा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर क्लाइंट, किसके इंस्ट्रक्शन पर, अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पर। मतलब ये है कि अगर क्या है, हम एक बार पेमेंट करना भूल भी जाएं, लेकिन बैंक क्या नहीं करता, भूलता नहीं है उसको, हमेशा मतलब उसके जो सॉफ्टवेयर में पहले से होता है कि क्या करना है, पर्टिकुलर पेमेंट करना है या रिसीव करना है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पेमेंट है ऑफ वेरियस आइटम। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी से है। फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड द कंट्री कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं, या हम फॉरेन टूर के लिए जाते हैं, तब हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायर होती है। मतलब वहाँ पर अगर हमें पे करना है तो फॉरेन करेंसी की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो इन दैट केस हमें क्या करवाना होगा, हमारी करेंसी को, मतलब इंडियन जो रुपीज़ है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए जो एक्सचेंज का काम करती है वो कई सारी बैंक भी करती है। आजकल जो आरबीआई है उन्होंने डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक को क्या किया गया, ऑथोराइज किया है, ताकि वो क्या कर सके, फॉरेन करेंसी के साथ डील कर सके, मतलब उसको एक्सचेंज कर सके, मतलब सेल एंड परचेज किया जा सकता है। सम कॉमर्शियल बैंक आर ऑथोराइज बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई ने ऑथोराइज किया है टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी में। दे बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड हेल्पिंग इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। किसको प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो ये थर्ड फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सिंपल सा फंक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, तो बैंकर अंडरटेक्स टू परचेज एंड सेल शेयर एंड डिवेंचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। जितनी भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनके जो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, या डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनको परचेज करने का और सेल करने का काम भी बैंक करता है, जिसके लिए हमें बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक बाय एंड सेल स्टॉक एंड द शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। अपने कस्टमर के बिहाफ सेल और परचेज करते हैं, किसके, सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, जो भी सिक्योरिटीज़ हो उनको परचेज और सेल किया जाता है। अनदर अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो क्या है, जो एजेंसी फंक्शन के अंडर में ही है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब यहाँ पर किससे, एडवाइस से या गाइडेंस से है, किससे रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड। कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, अपने कस्टमर को। दे आल्सो गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर ऑन मैटर रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर्स पर गाइड करना, एडवाइस करना का काम किसका है, बैंक का है। किसको, अपने कस्टमर को। एंड इवन प्रिपेयर देयर इनकम टैक्स। कई बार इनकम टैक्स जो रिटर्न्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना, समझना डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट केस क्या करता है बैंक, अपने कस्टमर के बिहाफ इनकम टैक्स को फिल करना, उसको रिटर्न को प्रिपेयर करना, ये भी काम बैंक का है। तो ये भी एक फंक्शन है किसका, बैंक का।
अनदर अगर हम फंक्शन की बात करें ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, तो ये भी एक मेन फंक्शन है किसका, बैंक का। देखिए क्या होता है, हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और उसकी डिज़ायर है कि उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी या उसकी असेट्स या जो भी उसकी संपत्ति है वो क्या हो, उसके बेनिफिशियरीज को मिले जो उसकी विल में लिखे हुए हैं। विल में मतलब, विल का मतलब उसकी जो जायदाद उसने बनाई हुई है, किसके लिए, अपने बेनिफिशियरी के मिले के लिए। सो इन दैट केस ही में क्रिएट ट्रस्ट अंडर हिज विल, वो अपने विल में एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, किसके लिए, सर्टेन पर्सन के लिए या पर्टिकुलर सर्टेन पार्टी के लिए, जो क्या करे, उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे एक स्पेसिफिक टाइम तक, जब तक कि उसके बेनिफिशियरीज को उसकी प्रॉपर्टी ना मिल जाए। इन सिचुएशन बैंक क्या कर सकता है, वो लाइबिलिटी ले सकता है टू एडमिनिस्ट्रेट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और विल, दैट इज कॉल्ड द ट्रस्टी। उसी को क्या बोलते हैं, ट्रस्टी बोलते हैं। मतलब उसकी जो संपत्ति है, उसकी विल है, उसको कौन रख सकता है, बैंक रख सकता है। तो ये काम क्या है, ट्रस्टी का काम है। और एग्जीक्यूटर का मतलब ये है कि जो विल होगी वो इफेक्टिव कब होगी, आफ्टर अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट जब उसको अप्रूव कर देगा तब जाके वो क्या होगी, मतलब एग्जीक्यूट होगी। तो जो कोर्ट के सामने रिप्रेजेंटेशन का काम है वो भी किसका है, बैंक का काम है। तो वो क्या कहला गया, एग्जीक्यूटर। तो ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का काम भी किसका है, बैंक का है। मतलब एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करना, उसकी विल को रखना या उसकी संपत्ति को क्या करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ये काम क्या है, ट्रस्टी का। और वो क्या है, बैंक है। देन एग्जीक्यूट का मतलब कहाँ रिप्रेजेंट करना, कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करना, ताकि जो बेनिफिशियरी है इंडिविजुअल के, उनको क्या मिल जाए, उनकी प्रॉपर्टी या संपत्ति मिल जाए। तो ये काम कौन का है, बैंक का है। इट मीन्स कॉमर्शियल बैंक्स प्रिजर्व द बिल्स ऑफ देयर कस्टमर एज अ ट्रस्टी, मतलब उसको रखता है जब तक बेनिफिशियरी को नहीं मिल जाता। एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ एज अ एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूट का मतलब क्या करना, कोर्ट के सामने उसको रिप्रेजेंट करना और अपना पक्ष रखना। यही क्या होता है, बैंक का काम होता है। तो एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर भी बैंक का एक फंक्शन है। अनदर अगर हम बात करें तो लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज स्टेटिंग दैट एन इंडिविजुअल इज अ रिस्पेक्टेबल और रिलायबल कस्टमर फॉर अ सर्टेन बैंक, या पर्टिकुलर बैंक का क्या है, रिस्पेक्टेबल या रिलायबल पर्सन है। और उसका जो बैंक में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या बैंक से रिलेशन है पर्टिकुलर ईयर से, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से, तो उसी को क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये एक तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। द गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर, अपने कस्टमर की इकोनॉमिकल पोजीशन को की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द ट्रेडर, एंड प्रोवाइड द सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ट्रेडर टू देयर कस्टमर। मतलब देखिए कोई कस्टमर क्या चाहता है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है या किसी स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन दैट केस अगर क्या कंपनी बैंक को अप्रोच कर रही है कि अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बताएं, उसकी क्रेडिट वर्थनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो उससे रिलेटेड जो लेटर ऑफ रेफरेंस है, मतलब उसकी गुडविल, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट की जाने का काम क्या है, बैंक करता है थ्रू द लेटर ऑफ रेफरेंस। तो ये भी एक फंक्शन है किसका, बैंक का। अनदर कुछ फंक्शन है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये क्या होते हैं, देखिए ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स रेंडर सम जनरल यूटिलिटी फंक्शन। सबसे पहला लोकर फैसिलिटी, सिंपल सा फंक्शन है। कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी वॉल्ट और लोकर टू कीप वैल्यूएबल आर्टिकल ऑफ देयर कस्टमर इन द सेफ कस्टडी। क्या करता है बैंक, लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को अपने वैल्यूएबल आर्टिकल्स को, ऑर्नामेंट्स को, डॉक्यूमेंट को, या कोई भी वैल्यूएबल जो भी चीज़ें उनके पास है उसको रखने के लिए, ताकि एक सेफ कस्टडी मिल जाए। तो ये भी एक फंक्शन है किसका, बैंक का। अनदर क्या है, ट्रेवलर्स चेक। देखिए ट्रेवलर्स चेक क्या होता है, ये टर्म से समझ में आ रहा है कि जो ट्रेवल करने के लिए क्या था, यूज़फुल हो। तो पहले क्या होता था कि पहले मनी को कैरी करना ज़्यादा डिफिकल्ट था। आजकल तो क्या है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है, जो पहले इतना नहीं था। तो उस समय क्या ट्रेवलर्स चेक का यूज़ किया जाता था। कॉमर्शियल बैंक इशू ट्रेवलर चेक्स टू देयर कस्टमर टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग केस ड्यूरिंग देयर जर्नी। देखिए कोई अगर कहीं जा रहा है घूमने के लिए और वो ज़्यादा केस नहीं ले
जा सकता तो वो बैंक से ट्रेवलर्स चेक क्या करवा सकता था, इशू करवा सकता था। एक तरह का डॉक्यूमेंट है, चेक है, जिसको वो कहीं पर भी विड्रॉ कर सकता है। तो जो रिस्क टेकिंग है किसकी, केस को रखने की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी एक फंक्शन है किसका, ट्रेवलर्स चेक का, जो अभी उतना नहीं है, मतलब रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो अब मीन ऑफ ट्रांजेक्शन से या ट्रांसफ़र ऑफ फंड है वो क्या हो गए, चेंज हो गए या एडवांस हो गए, इसलिए उतना उसका यूज़ नहीं बचा। लेकिन ये भी एक फंक्शन है, ट्रेवलर्स चेक इज़ अ जनरल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक। अनदर फंक्शन क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब इट इज़ अ इशूड बाय बैंक टू द अनदर बैंक, किसी दूसरी बैंक को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है टू सर्व एज अ गारंटी फॉर पेमेंट मेड टू स्पेसिफिक पर्सन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। ये है कि स्पेसिफिक कंडीशन में आप अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पेमेंट कर सकते हैं। दे आर आल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर टू सेफ्टी देयर क्रेडिट वर्थनेस, अपनी क्रेडिट वर्थनेस को, मतलब जो लेटर ऑफ रेफरेंस की तरह ही कुछ कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है। इसमें क्या किया जाता है, बैंक इंडिकेट करता है या बैंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अनदर बैंक को एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, मतलब ये गारंटी लेटर बोल सकते हैं इसको। देन अनदर वन क्या है, अंडर राइटिंग सिक्योरिटी। अंडर राइटिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अराइज इन्वेस्टमेंट कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर से क्या करते हैं, कैपिटल को अराइज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, किसी भी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट के बिहाफ, दैट आर इशूइंग सिक्योरिटी, जो क्या कर रही हैं, इस सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही हैं। दिस इज़ द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूली एश्योर्ड सिक्योरिटी सच एज द स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर जितनी भी सिक्योरिटी, उनको इशू करने का या एश्योर करने का काम भी बैंक करता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि बैंक से आप सिक्योरिटी, कोई जनरल पब्लिक होगा तो वो सिक्योरिटी परचेज करने में क्या नहीं करेगा, हेजिटेट नहीं होगा। तो इन दैट केस कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को, डिवेंचर्स को, बॉन्ड्स को अपने पास रखता है और सेल भी करता है। कॉमर्शियल बैंक आल्सो अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडरराइटिंग सिक्योरिटी इफ पब्लिक हायर फुल फेथ इन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ बैंक, पब्लिक डू नॉट हेजिटेट टू बाइंग द सिक्योरिटी अंडर राइटिंग द बैंक। बैंक के पास जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको परचेज करने में पब्लिक हेजिटेट नहीं होती। मतलब बैंक गवर्नमेंट की या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी, शेयर्स, डिवेंचर और बॉन्ड्स को अपने पास रखता है। जो लास्ट फंक्शन है बैंक का, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स का मतलब यहाँ डाटा से, इंफॉर्मेशन से है, किससे रिलेटेड, इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, जो इकोनॉमी पर या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, ट्रेड से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन बैंक अपने पास रखता है और उससे रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। बैंक कलेक्ट एंड पब्लिश स्टैटिक्स रिलेटिंग टू द ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, हैंस दे एडवाइस कस्टमर ऑन फाइनेंशियल मैटर, और फाइनेंशियल मैटर पर अपने कस्टमर को क्या करता है, एडवाइस करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टैटिक्स उसने अपने पास रखा हुआ है। मतलब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल बैंक में इन्वेस्ट करना, किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको उसकी कंपनी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता होना चाहिए। तो बैंक उन सभी कंपनीज़ की डिटेल, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की डिटेल जो इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं, उन सभी को डिटेल को किसको शो करता है, अपने कस्टमर को शो करता है और एडवाइस करता है। तो ये जो है कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स है। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस हो गए यहाँ बैंक के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं, एजेंसी फंक्शंस क्या हैं, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या है। अगर आपको समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।